श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के मंदिर में अपने उसी कमरे में छोटी खाट पर भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के 11 बजे होंगे। अभी उन्होंने भोजन नहीं किया। कल शनिवार को श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ श्रीयुत अदर सेन यहाँ गए थे। नाम संकीर्तन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल कर आए थे। आज यहाँ श्यामदास का कीर्तन होगा। श्री रामकृष्ण को कीर्तनानंद में देखने के लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है। पहले बाबूराम, मतलब जो बाद में चलकर स्वामी प्रेमानंद बने, मास्टर मतलब महेंद्र गुप्त स्वयं लेखक, श्री रामपुर के ब्राह्मण मनमोहन, भवनाथ, किशोरीलाल आए। फिर चुनीलाल, हरिपद, दोनों मुखर्जी भ्राता, राम, सुरेंद्र, तारक, अधर और निरंजन आए। लाटू, हरीश और हाजरा आजकल दक्षिणेश्वर में ही रहते हैं। श्रीयुत रामलाल काली की पूजा करते हैं और श्री रामकृष्ण की भी देखरेख करते हैं। रामलाल जो कि श्री रामकृष्ण के पूर्वाश्रम के भतीजे थे। श्रीयुत राम चक्रवर्ती पर विष्णु मंदिर की पूजा का भार है। लाटू और हरीश दोनों श्री रामकृष्ण की सेवा करते हैं। आज रविवार है 7 सितंबर 1884। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से मास्टर महाशय ने हमारे सामने चित्र प्रस्तुत कर दिया। कौन सी तारीख, कौन सा समय, कौन सी जगह, कौन कौन आए हैं, एकदम ऐसा चित्र जैसे हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। यही इसकी विशेषता है। इसीलिए क्रिस्टोफर इशरवुड ने जब कहा, इफ आई कैन यूज एनी वन वर्ड फॉर द गॉस्पेल, इट इज द वन वर्ड नाउ, NOW, कि हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि अभी इसी समय हमारे सामने ये सब घटित हो रहा है। ये इसकी विशेषता है। मास्टर के आकर प्रणाम करने पर श्री रामकृष्ण ने पूछा, नरेंद्र नहीं आया? उस दिन नरेंद्र नहीं आ सके। श्री रामपुर के ब्राह्मण राम प्रसाद के गाने की किताब लेके आए हैं और उसी पुस्तक से गाने पढ़ पढ़कर श्री रामकृष्ण को सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ पढ़ो। ब्राह्मण एक गीत पढ़कर सुनाने लगे। उसमें लिखा था, माँ वस्त्र धारण करो। श्री रामकृष्ण, ये सब रहने दो, विकट गीत, ऐसा कोई गीत पढ़ो जिससे भक्ति हो। तो बंगला में गीत है वो, माँ वसन पोरो, माँ वसन पोरो, ऐसे फेमस गीत है बंगला में। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे कोई ऐसा गीत गाओ जिससे भक्ति हो। वसन पोरो ये क्या है? ब्राह्मण गीत गा रहे हैं। कौन कहते हैं कि काली कैसी है, षट दर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं होते, के जाने काली कैमोन, षट दर्शन ना पाए दर्शन। तो ये जो काली के बीच में वो गीत गाया, श्री रामकृष्ण कहते हैं मास्टर से, कल अदर्शन के यहाँ भावावस्था में एक की तरफ बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था, इसीलिए बाबूराम को ले जाया करता हूँ। सहृदय है। क्यों? श्री रामकृष्ण अपने स्वयं के देह की शुद्ध नहीं रख सकते हैं। उनकी वह ठीक से उसके बारे में ख्याल नहीं रहता है, उनको समाधि अवस्था में चले जाते हैं। तो इसलिए बाबूराम जो बाद में चलकर स्वामी प्रेमानंद बने, उनकी बात बोल रहे हैं कि वो रहने से ऐसा नहीं होता। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे, ए सखीरी, मैं अपना हृदय किसके पास खोलूं, मुझे बोलना मना जो है, बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके, मैं तो मरी जा रही हूँ। केवल उसकी आंखों में आंखें डालकर मुझे अपने हृदय के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा तो विरला ही होता है जो आनंद सागर में निरंतर बहता रहे। श्री रामकृष्ण ने गीत गाया, बाद में बोलते हैं, ये सब बाउली
बाउलों मतलब एक संप्रदाय के गीत है बाउल। बाउल एक संप्रदाय है, बंगाल में बहुत प्रख्यात संप्रदाय है। शाक्त मत में सिद्ध को कौल कहते हैं, वेदांत के मत से परमहंस कहते हैं, बाउल वैष्णव के मत में साईं कहते हैं। साईं अंतिम सीमा है। बाउल जब सिद्ध हो जाता है तब साईं होता है, तब सब अभेद हो जाता है। आदि माला गौ के हाड़ों की और आदि तुलसी की पहनता है, हिंदुओं का नील और मुसलमानों का पीर बन जाता है। ये बाउल का वैसे बंगाल का संप्रदाय है, पर आप देखते हैं अभी तो साईं बाबा का बड़ा प्रताप। ये साईं बाबा और वो दूसरे साईं बाबा बाद में साउथ इंडिया में हुए, वो अलग है। पर यहाँ पर जो साईं की बात बोल रहे हैं वो है कि साईं वो बाउल संप्रदाय में साईं का जो सबसे सिद्ध अवस्था उसकी बात बोल रहे हैं कि उसको साईं कहा जाता है। साईं जो होते हैं वे अलग जगाया करते हैं, इसे वैदिक मत से ब्रह्म कहते हैं। वे लोग कहते हैं अलग, जीवों के संबंध में कहते हैं अलग से आते हैं और अलग में जाते हैं। एक्चुअली अलग जो शब्द है वह अपभ्रंश है। अक्षर ब्रह्म से सारा विश्व की सृष्टि हुई है, ब्रह्म से, तो अक्षर ब्रह्म कहा गया, अक्षर से अलग ये शब्द आया। तो साईं जो होते हैं वे अलग जगाया करते हैं, इसे वैदिक मत से ब्रह्म कहते हैं, अक्षर ब्रह्म। वे लोग कहते हैं अलग, जीवों के संबंध में कहते हैं अलग से आते हैं और अलग में जाते हैं। अर्थात जीवात्मा अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में लीन हो जाता है, अव्यक्त उसमें से हुआ अलग। वे लोग पूछते हैं हवा की खबर जानते हो? देखिए श्री रामकृष्ण कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गए पर कितनी खबर रखते हैं। तो अब ये लोग पूछते हैं, श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, सबको शिक्षा बता रहे हैं, कौन कौन से कितने संप्रदायों की बातें, क्योंकि सभी संप्रदाय के लोग आते थे दक्षिणेश्वर में। तो ये उनका लर्निंग प्रोसेस देखिए किस प्रकार से, कितना क्विक लर्निंग है। तो वे लोग पूछते हैं हवा की खबर जानते हो? अर्थात कुंडलिनी के जागने पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के भीतर से जो महावायु बढ़ चढ़ती है उसकी खबर है। ये कोड लैंग्वेज है किनकी? ये साईं लोगों की, जो बाउलों की। तो वे पूछते हैं हवा की खबर जानते हो? हम लोग सोचते भाई हवा क्या है? हवा मतलब वही जो महावायु जो चढ़ती है, कुंडलिनी के जागने पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के भीतर से जो महावायु चढ़ती उसकी खबर है क्या? फिर पूछते हैं किस पैठ में हो? 6 पैठ हैं। पैठ माने चक्र, 6 चक्र हैं। अगर कोई कहे 5वें हैं तो समझना चाहिए कि विशुद्ध चक्र तक मन की पहुंच है। ये उनकी कोड लैंग्वेज। तो जैसे हम जानते हैं षट चक्र भेदन करना पड़ता है, तो 3 चक्र नीचे में रहते हैं, अनाहत चक्र यहाँ पर रहता है, फिर विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सुषुम्ना। ये 6 चक्रों का भेद जब होता है, कुंडलिनी शक्ति 6 चक्रों का भेद करके सहस्रार में पहुंचती है, तब समाधि अवस्था होती है। तो कहते हैं अगर कोई कहे कि 5वें में है तो समझना चाहिए कि विशुद्ध चक्र तक मन की पहुंच है मास्टर से। तब निराकार के दर्शन होते हैं जैसा गीत में है। यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ स्वर करके कह रहे हैं। उसके ऊर्ध्व भाग में कमल आकाश है, उस आकाश के अवरुद्ध हो जाने पर सब कुछ आकाश हो जाता है। एक बाउल आया था, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारा रस का काम हो गया? ये भी देखिए कोड लैंग्वेज, रस का काम हो गया। हम लोग क्या समझेंगे? कहने का मतलब श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं तुम्हारे रस का काम हो गया, मतलब क्या है? ये भी कोड लैंग्वेज है। कढ़ाई उतर गई, तुम्हारा रस का काम हो गया। कढ़ाई उतर गई, रस को जितना ही जलाओगे उतना ही रिफाइंड होगा। ये तो हम देखते हैं कढ़ाई में जब रस डालते हैं वो जलाते रहते हैं तो रिफाइंड होता रहता है। तो कहते हैं रस को जितना ही जलाओगे उतना ही रिफाइंड होगा। पहले रहता है ईख का रस, फिर होती है राख, फिर उसे जलाओ तो होती है चीनी और फिर मिश्री। धीरे 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 और भी साफ हो रहा है। उसी प्रकार से हमारा मन भी धीरे 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 साफ होता है।
तो कढ़ाई पे चढ़ाया तो बोले काम हो गया, तुम्हारा रस का काम हो गया, मतलब उस रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी हो गई, मन का पूरा शुद्ध हो गया। ये उनका कहने का मतलब। कढ़ाई कब उतरेगी, अर्थात साधना की समाप्ति कब होगी, जब इंद्रियां जीत ली जाएगी। जैसे जोंक पर नमक छोड़ने से वे आप ही छुपकर गिर जाती हैं, वैसे ही इंद्रियां भी शिथिल हो जाएगी। स्त्री के साथ रहता है पर वह रमण नहीं करता। उनमें बहुत से लोग राधा तंत्र के मत से चलते हैं, पांचों तत्व लेकर साधना करते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, मल मूत्र रज वीर, ये सब तत्व ही हैं। ये साधनाएं बड़ी घृणित है, जैसे पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करना। एक दिन मैं दालान में भोजन कर रहा था, घोषपाड़ा के मत का एक आदमी आया, आकर कहने लगा, तुम स्वयं खाते हो या किसी को खिलाते हो? इसका यह अर्थ है, जो सिद्ध होता है वह अंतर में ईश्वर को देखता है। वो ये नहीं कहता कि मैं खाता हूं, वो मानो ईश्वर को खिला रहा है। उस देश में मैंने इस मत को मानने वाली एक स्त्री देखी। उस देश में मतलब परदेश में नहीं, श्री रामकृष्ण की कोड लैंग्वेज है। उस देश में मतलब गांव में, कामारपुकुर में जहां उनका जन्म हुआ, उसको उस देश बोलते हैं। तो उस देश में मैंने इस मत को मानने वाली एक स्त्री देखी है। उसका नाम सरी पाथर है। सरी माने सरस्वती, सरी छोटा सा नाम, सरस्वती से सरी कर दिया, सरी पाथर है। इस मत के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ तो भोजन करते हैं, परंतु दूसरे मत वालों के यहाँ नहीं खाते। मल्लिक घराने वालों ने सरी पाथर के यहाँ तो भोजन किया, परंतु हृदय के यहाँ नहीं खाया। ये कहा, ये सब जीव हैं, सब लोग हंसते हैं। मैं एक दिन उसके यहाँ हृदय के साथ घूमने गया था, मतलब सरी पाथर के यहाँ। तुलसी के पेड़ खूब लगाए थे, उसने चना चिवड़ा दिया, मैंने थोड़ा सा खाया, हृदय तो बहुत सा खा गया, फिर बीमार भी पड़ा। ये लोग सिद्ध अवस्था को सहज अवस्था कहते हैं। एक दर्जे के आदमी हैं, वे सहज सहज चिल्लाते फिरते हैं। एक ही दर्जे का मतलब मोनोटोनस। वे सहज अवस्था के दो लक्षण बतलाते हैं। एक यह कि देह में कृष्ण की गंध भी नहीं रहेगी, दूसरा यह कि पद्म पर भौरा बैठेगा परंतु मधुपान न करेगा। तो सहज अवस्था किसी को हो गई है, उसके दो लक्षण कौन कौन से? एक, कृष्ण की गंध भी नहीं रहेगी, दूसरा पद्म पर भौरा बैठेगा, कमल के फूल पर भौरा तो बैठेगा, मधुपान नहीं करेगा। तो इसका अर्थ क्या है? कृष्ण की गंध भी नहीं रह जाएगी। इसका अर्थ यह है, ईश्वर के भाव सब अंतर में ही रहेंगे, बाहर कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा। नाम का जप भी न करेगा, मतलब बाहर से लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि भगवान का नाम ले रहा है या उसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कृष्ण की गंध भी नहीं आएगी। दूसरे का अर्थ है कामिनी और कांचन की आसक्ति का त्याग, जितेंद्रियता। क्यों? भौरा फूल पर बैठा है और पान नहीं कर रहा है। ये लोग ठाकुर पूजन, मूर्ति पूजन ये सब पसंद नहीं करते, जीता जागता आदमी चाहते हैं। इसलिए उनके दर्जे के आदमियों को कर्ता भजा कहते हैं। ये संप्रदाय है बंगाल में, कर्ता भजा संप्रदाय। कर्ता भजा अर्थात जो लोग कर्ता को, गुरु को ईश्वर समझते हैं और इसी भाव से उनकी पूजा करते हैं। कर्ता भजा, कर्ता मतलब गुरु को ही भजते हैं, गुरु में ईश्वर को देखते हैं। मनुष्य रूपी जो गुरु है उन्हीं की पूजा करते हैं, कर्ता भजा, इसलिए उसका नाम पड़ा कर्ता भजा संप्रदाय। श्री रामकृष्ण का देखा कितने तरह के मत हैं, जितने मत उतने पथ, अनंत मत है और अनंत पथ है। भवनाथ पूछते हैं अब उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण, एक को बलपूर्वक पकड़ना पड़ता है। छत पर जाने की चाह है तो जीने से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी लगाकर भी चढ़ सकते हो, रस्सी की सीढ़ी लगाकर चढ़ सकते हो। सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक बांस के सहारे किसी भी तरह से छत पर पहुंच सकते हो।
परंतु एक पैर इसमें और दूसरा उसमें रखने से नहीं होगा। एक पैर रस्सी में और एक पैर सीढ़ी में, दोनों पैर रस्सी में रखो या दोनों पैर सीढ़ी में रखो, एक पथ ले लो। कितने लोग होते हैं गंगा तीरे गंगादास, जमुना तीरे जमुनादास, कभी इधर गए कभी हो गए, बिन पेंडे के लोटे, तो उससे कुछ नहीं होगा। एक जगह पर जाना पड़ेगा। कभी कुआं खोदा, इधर 10 फीट, इधर 10 फीट, इधर 10 फीट, इधर 10 फीट, पानी नहीं है। 10 जगह खोदा, पानी नहीं पड़ा। एक ही जगह 100 फीट खोदो, पानी मिलेगा। तो इसलिए यह जो एक को पकड़ना पड़ेगा, किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, पकड़ करके उसी में अंदर अंदर जाते रहना। तो कहते हैं बलपूर्वक एक को पकड़ना पड़ता है। छत पर जाने की चाह है तो उस लेने से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी लगा कर भी चढ़ सकते हो, रस्सी की सीढ़ी लगाकर सिर्फ रस्सी पकड़कर केवल एक बांस के सहारे किसी भी तरह से छत पर पहुंच सकते हो। परंतु एक पैर इसमें और दूसरा उसमें रखने से नहीं होता। एक को दृढ़ भाव से पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। कोई एक रास्ता ले लो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको, पर उस रास्ते पर ही चलो। कभी इधर कभी उधर, इधर भी गए उधर भी गए, इधर भी किया उधर भी किया, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरे मतों को भी एक मार्ग समझना, यह भाव न हो कि मेरा ही मार्ग ठीक है और सब झूठ है, देश न हो। तो कहने का मतलब श्री रामकृष्ण ऐसा नहीं कहते बाकी मार्गों को घृणा से देखो या उनको हे की दृष्टि से देखो, नहीं, एक मार्ग अपनाओ। बहुत सारे मार्ग हैं, जो मार्ग आपको अच्छा लगता है उसको अपनाओ, परंतु दूसरे मार्गों से द्वेष नहीं करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ये मार्ग ले लिया, कभी वो मार्ग ले लिया, कभी ये मार्ग ले लिया, ऐसा नहीं। एक मार्ग पकड़ो, तुमको जो अच्छा लगता है पकड़ो, पर बाकी मार्गों को उनको द्वेष की दृष्टि से मत देखो। यह जो उदार भाव, ये श्री रामकृष्ण का विशेष प्रदान हमारे युग के लिए। आज हमारे विश्व में जितनी समस्याएं हैं सभी का एक मात्र कारण है द्वेष भाव, सांप्रदायिकता, संप्रदायों के बीच में वैमनस्य, धर्मों के बीच में लड़ाई, संप्रदायों के बीच में लड़ाई, संप्रदायों के बीच में वैमनस्य। क्यों? उदार भाव नहीं है। ठीक है, तुम तो अपने भाव पे चलो, मैं अपने भाव पे चलता हूं, तुम्हारा भाव तुमको मुबारक, पर मैं किसी भाव से द्वेष नहीं करूंगा। हाँ, मैं अपने मार्ग पर चलूंगा, परंतु तुम तुम्हारे मार्ग पर चलो। मैं तुमको ये नहीं कहूंगा कि तुम इसी मेरे ही मार्ग पर आओ। यह जो सांप्रदायिकता, कट्टरता, धर्म के नाम की कट्टरता श्री रामकृष्ण पसंद नहीं करते हैं। क्यों? उन्होंने स्वयं विभिन्न मार्गों पर चल करके देख लिया, सभी मार्ग एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, एक ही गंतव्य स्थान तक ले जाते हैं, जितने मत उतने पथ। और दूसरे मतों को भी एक एक मार्ग समझना, यह भाव न हो कि मेरा ही मार्ग ठीक है बाकी सब झूठ है, द्वेष नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं किस मार्ग का हूं? केशव सेन कहता था आप हमारे मत के हैं, निराकार में आ रहे हैं। शस्त्र कहता है ये हमारे हैं, विजय भी कहता है ये हमारे मत के हैं, सभी लोग कहते हैं ये हमारे मत के हैं। श्री रामकृष्ण सभी मार्गों से साधना करके ईश्वर के निकट पहुंचे थे, इसलिए सब लोग उन्हें अपने ही मत का आदर्श मानते थे। तो इतना अपनात्व आ गया, सभी मार्गों से उन्होंने प्राप्त किया उस ईश्वर को, तो सभी लोग मानते हैं ये हमारे हैं। ब्राह्मण समाज बोलते हैं हमारे हैं, निराकारवादी, तो दूसरे बोलते हैं हमारे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी मार्गों से साधना की थी। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर जा रहे हैं। हाथ मुंह धोएंगे, दिन के 12 बजे का समय है, अब ज्वार आने वाली है। देखने के लिए श्री रामकृष्ण पंचवटी के रास्ते पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्तों से कह रहे हैं ज्वार और भाटा कितने आश्चर्य की विषय हैं, परंतु एक बात देखो, समुद्र के पास ही नदियों में ज्वार भाटा होते हैं, पर समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी में ज्वार भाटा नहीं होता, बल्कि एक ही ओर बहाव रहता है। इसका क्या अर्थ है? इस भाव का अपने आध्यात्मिक जीवन पर आरोप करो। जो लोग ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाते हैं उन्हीं में भक्ति और भाव होता है, और किसी किसी को ईश्वर कोटि को महाभाव प्रेम यह सब होता है। मास्टर से अच्छा ज्वार भाटा क्यों होते हैं?
मास्टर, अंग्रेजी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है सूर्य और चंद्र के आकर्षण से ऐसा होता है। यह कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाएं खींचकर सूर्य और चंद्र की गति बतलाने लगे। थोड़ी देर तक देखकर श्री रामकृष्ण का बस रहने दो, मेरा माथा घूमने लगा। बात हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज होने लगी। देखते ही देखते जलोच्छ्वास का घोर शब्द होने लगा। ठाकुर मंदिर की तटभूमि में टकराता हुआ बड़े वेग से पानी उत्तर की ओर चला गया। श्री रामकृष्ण एक नजर से देख रहे हैं। दूर की नाव देखकर बालक की तरह कहने लगे, देखो देखो अब उस नाव की क्या हालत होती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए पंचवटी के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। उनके हाथ में एक छाता था, उसे पंचवटी के चबूतरे पर रख दिया। नारायण को वे साक्षात नारायण दिखते हैं, इसलिए बहुत प्यार करते हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है। इस समय श्री रामकृष्ण उसी की बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ज्वार भाटा, एक छोटी सी बात है, साधारण सी बात है, पर उनको श्री रामकृष्ण प्रत्येक उदाहरण में एक आध्यात्मिक कोई न कोई संदेश समझ पकड़ लेते हैं। तो ज्वार भाटा है, तो हम लोग यहाँ पर हैं इसलिए हमको ज्वार भाटा का पता नहीं लगेगा। यहाँ जैसे आप नर्मदा नदी में जाएंगे तो नर्मदा नदी एक तरफ बह रही है, देखेंगे आप। बनारस में जाइए एक ही तरफ बह रही है, गंगा नदी एक ही तरफ बह रही है, नर्मदा नदी एक ही तरफ बह रही है। ये ज्वार भाटा होता है समुद्र के पास, सब जगह नहीं होता है। कलकत्ता में वहाँ बेलू मठ में या दक्षिणेश्वर में ये ज्वार भाटा हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ से गंगा सागर, जहाँ गंगा मिलती है समुद्र से, बहुत नजदीक है। तो ज्वार भाटा होता क्यों है? तो कहते हैं वो सूर्य चंद्र का जो आकर्षण शक्ति होती है, तो जो समुद्र का पानी वो आता है पीछे की ओर आता है, गंगा की नदी की ओर, तब उसको बोलते हैं ज्वार। बहुत जोर से आता है, तो देखने लायक होता है, इतना मजा आता है। तो ज्वार, इसीलिए श्री रामकृष्ण ज्वार देखने के लिए, ज्वार देखने के लिए मतलब जोर से समुद्र की सभी लहरें, वो खास करके पूर्णिमा को ऐसे सब समय चंद्र का आकर्षण होता है, सूर्य की किरणें, तो उस समय कभी कभी वो ज्वार होता है। तो जैसे ही ज्वार आया, जोर से समुद्र की सब लहरें वहां पर गंगा से होकर के आई, तो पानी इस प्रकार से मानो आ रहा है, जोर से आ रहा है, तट पर टकराता है जोर से, और ये उसमें जो नाव है वो अभी गिरी ऐसा होता है उसका, ये हालत होती है। फिर उसके बाद में वो ज्वार का समय चला गया, फिर भाटा होता है, मतलब फिर से नदी अपने खुद के जो गति है, अपनी जो दिशा है उस पर बहती है, उसको भाटा कहते हैं। और उसी के साथ वो जो समुद्र का पानी वो नदी के साथ ही वापस आ जाता है, तो आना जाना लगा रहता है। समुद्र का पानी नदी के किनारे इस प्रकार से आता है, वापस जाता है, उसको भाटा कहते हैं। समुद्र की तरफ से नदी की ओर आता है, उसको ज्वार कहते हैं। तो ये ज्वार भाटा। तो श्री रामकृष्ण ने उसमें भी एक आध्यात्मिक धैर्य ढूंढा कि जो लोग ईश्वर के बहुत नजदीक हैं, ज्वार भाटा सब जगह नहीं होता है, यहाँ नहीं होता, नर्मदा में नहीं होता, गंगा में नहीं होता है, बनारस में नहीं होता, कलकत्ता में होता है। क्यों? समुद्र के बहुत किनारे हैं। तो उसी प्रकार से बोलते हैं सभी को भाव, सभी मनुष्य में भाव का ज्वार भाटा नहीं आता। जो ईश्वर से बहुत नजदीक है, जैसे जो नदी समुद्र के बहुत नजदीक है उसी में ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंच गया है, सिद्ध अवस्था तक पहुंच गया, उसी के भीतर में ये ज्वार भाटा होता है, यह वो कहते हैं। फिर उसमें नारायण की बात होने लगी। नारायण नाम का एक लड़का था, स्कूल में पढ़ता था। श्री रामकृष्ण नारायण को देखा तुमने, कैसा स्वभाव है, क्या लड़के बच्चे बूढ़े सबसे मिलता है, विशेष शक्ति के बिना यह बात नहीं होती, और सब लोग उसे प्यार करते हैं। अच्छा, क्या वह यथार्थी सरल है? मास्टर, जी हाँ, जाम तो ऐसा ही पड़ता है। श्री रामकृष्ण, सुना तुम्हारे यहाँ आता है? मास्टर, जी हाँ, 2 बार आया था। श्री रामकृष्ण, क्या 1 रुपया तुम उसे दोगे या काली से कहूं? मास्टर, अच्छा तो है, मैं ही दे दूंगा। श्री रामकृष्ण, बड़ा अच्छा है, जो ईश्वर के अनुरागी हैं उन्हें देना अच्छा है, इससे धन का सदुपयोग होता है। 100 रुपये संसार को सौंपने से क्या होगा? किशोरी लाल के लड़के बच्चे हो गए हैं, वेतन कम पाता है, इससे पूरा नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, नारायण कहता था
किशोरी लाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूंगा। नारायण को यह बात याद दिलाना। विचित्र बात है, देखिए कितनी विचित्र बात है। श्री रामकृष्ण सब समय समाधि अवस्था में रहते हैं, सब समय समाधि अवस्था, ईश्वर के साथ एक रूप। तो कभी कभी बहुत कम समय के लिए संसार में उनका मन आता है, फिर भी कितना ख्याल रखते हैं भक्तों का। मास्टर महाशय से 1 रुपया मांगते हैं कि नारायण को दे देना, भक्त है, और कह रहे हैं किशोरी लाल के बहुत सारे बच्चे हैं, परिवार छोटा है, बहुत उसको मुश्किल है, आर्थिक अवस्था उसकी ठीक नहीं है, तो बोलते हैं नारायण को बोलना कि उसको मदद करे। आप समझिए कितनी केयर करते हैं, कि भक्तों के बारे में कितना सोचते हैं कि किशोरी लाल से न लेना न देना। पर मास्टर महाशय को बोलते हैं कि किशोरी लाल के लड़के बच्चे हो गए हैं, वेतन कम पाता है, इससे पूरा नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं नारायण कहता था किशोरी लाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूंगा, नारायण को यह बात याद दिला देना। किशोरी लाल की नौकरी ठीक करने का नारायण ने कहा था श्री रामकृष्ण को, श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय को कह रहे हैं जरा उसको याद दिला देना। कितना भक्तों के लिए कितना उनके लिए सोचते हैं, ये आप देखिए। कहाँ तो मुंह समाधि में रहते हैं, पर फिर भी जो भक्त हैं उनके लिए वे इतना सोचते हैं। मास्टर पंचवटी में खड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद जाऊ तल्ले से लौटे, मास्टर से कह रहे हैं जरा बाहर एक चटाई बिछाने के लिए कहो, मैं थोड़ी देर बाद जाता हूं, लेटूंगा। श्री रामकृष्ण कमरे में पहुंचकर कह रहे हैं तुम में से किसी को छाता ले आने की बात याद नहीं रही। सब हंसते हैं। जल्दबाज आदमी पास की चीज में नहीं देखते। एक आदमी एक दूसरे के यहाँ कोयले में आग सुलगाने के लिए गया था और इधर उसके हाथ में लालटेन जल रही थी। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भले तुम भक्ति भाव में रहो, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपके कार्य में दक्षता नहीं रहेगी। योग कर्म से कौशल तो होना ही चाहिए। इधर श्री रामकृष्ण देव मुंह समाधि में है, सारे संसार की विस्मृति हो रही है, फिर भी श्री रामकृष्ण ने कहा मैं कभी टावेल भूला नहीं, मैं कभी छाता भूला नहीं। क्यों? मन जो है उनका अत्यंत सजग है, और हम लोग हैं उसको बोलते हैं प्रमाद। क्यों याद क्यों नहीं रहता है? प्रमाद, आलस्य, सजग नहीं है हमारा मन, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं हंसते हुए, देखो छाता लाने की बात किसी को याद नहीं रही। तो वे उसको पसंद नहीं करते थे। वे बहुत ही व्यवहार कुशल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे। उनके कमरे में सब जो भी छोटी से छोटा सा कमरा था, छोटी सी बहुत कम वस्तुएं थी, पर जो भी वस्तुएं थी अंधेरे में भी वो बता देंगे कहाँ पर है, हाथ लेकर के ले सकते हैं, अंधेरे में भी वो ले सकते। क्यों? उनको मालूम है यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये मिठाई, यहाँ पर ये चाबी, यहाँ पर ये, पूरा मैथमेटिकल सुव्यवस्थित उनकी बातें रहती थी। और ये जो मन की सजागता वो चाहते थे कि भूल गए, वो भूल जाने वाली आदत उनको पसंद नहीं थी। तुम में से किसी को छाता ले आने की बात याद नहीं रही। जल्दबाज आदमी पास की चीज में नहीं देखते। जल्दबाज आदमी तो क्या है ना कि जल्दबाज आदमी तो जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा कहावत है। जल्दी का काम शैतान का होता है। जो जल्दबाज होते हैं वो इस प्रकार से पास की चीज को भी नहीं देखते। उदाहरण बोलते हैं, एक आदमी एक दूसरे के यहाँ कोयले में आग सुलगाने के लिए गया था और इधर उसके हाथ में लालटेन जल रही थी। रात को गया 12 बजे जाकर के ठक ठक किया, तो वो आदमी बोला अरे रात को तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये बोले क्या करूं भाई, वो हुक्का पीने के लिए बहुत मेरे को लात लगी है, तो थोड़ा सा मुझे अग्नि दे दो तो मैं अपना रह लूँ।
बोले भले आदमी रात को मुझे परेशान कर रहे, हाथ में लालटेन है, उसमें से नहीं ले सकता है तुम मुझे परेशान करने आया। तो यही उदाहरण देते हैं, नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मूल्य फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे जैसे फिरे पशु बनकारे। हमारे भीतर में सब कुछ है, हम देख रहे हैं बाहर। हाथ में जो लालटेन उसी में तो आग है, उसी में से तो ले सकते थे। तो हमारी यह बुद्धि नहीं है, हम उसको भूल जाते हैं और हम बाहर भटक रहे हैं। एक आदमी अंगोछा खोज रहा था श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, एक आदमी अंगोछा खोज रहा था, अंत में वो उसी के कंधे पर पड़ा हुआ मिला बहुत खोजा कहीं नहीं मिला। बोले ये क्या है? हाँ यही तो मैं खोज रहा था तो ये जितने लोग सजग नहीं रहते हैं उनका उदाहरण बोल रहे हैं। श्री रामकृष्ण के लिए काली का अन्नभोग लाया गया। श्री रामकृष्ण प्रसाद पाएंगे। दिन के 1 बजे का समय होगा, वे भोजन करके जरा विश्राम करेंगे। भक्तगण कमरे में बैठे ही रहे। समझाने पर वे बाहर जाकर बैठे। हरीश, निरंजन और हरिपद पाकशाला में प्रसाद पाएंगे। श्री रामकृष्ण हरीश से कह रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा अमरस लेते जाना। इतनी चिंता है भक्तों की कि हरीश को वहां का खाना अच्छा पसंद नहीं पड़ेगा, तो बोले यहाँ से थोड़ा अमरस लेते जाना ताकि तुम्हारा खाना ठीक हो। छोटी छोटी बातों पर कितनी उनकी नजर है और सब दूसरे भक्तों लोगों के लिए कितना उनको इतनी उनके मन में उनके प्रति भावना कैसी है ये देखते हैं। श्री रामकृष्ण विश्राम करने लगे। बाबूराम से, बाबूराम जरा मेरे पास आ। बाबूराम पान लगा रहे हैं। कहा मैं पान लगा रहा हूं। श्री राम, रख उधर, फिर पान लगाना। श्री रामकृष्ण विश्राम कर रहे हैं। इधर पंचवटी में और बकुल के पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं। दोनों मुखर्जी भाई, चुनीलाल, हरिपद, भवनाथ और तारक वृंदावन में अभी लौटे नहीं हैं। भक्तगण उनसे वृंदावन की बातें सुन रहे हैं। तारक नीति गोपाल के साथ अब तक वृंदावन में थे। तारक माने स्वामी शिवानंद जी महाराज। उसके बाद बहुत सारे कीर्तन हुए हैं, बहुत बढ़िया कीर्तन की बातें हैं। ये सब बातें हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त करें।